हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो रीडिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए अगर नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में है, अगर थोड़ी बहुत बात होती है, बात होना और ना होना एक बराबर है, या फिर होती ही नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या उनके दिल दिमाग में आपके लिए चल रहा है। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आपसे प्रॉमिस किया था इसलिए आ गई हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, सो थैंक यू सो मच। चलिए डेट चेक करते हैं। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनको लेकर। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो रहेगा, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम बोल लीजिए। स्टार्ट हो जाए। मेरे व्यूअर्स जो भी नो या लेस कॉन्टेक्ट में है अपने पर्सन के साथ, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अपने पर्सन के साथ, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। बॉटम की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है, जो कि हमारी मेन एनर्जी होती है ना। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इक्वली ये चाहते हैं आपसे, जो भी चीज़ें, जो भी प्यार आपसे मिला है, ठीक है, अगर ये कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं आपके लिए, तब भी ये चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर हों। ठीक है, ठीक है, बट कार्ड्स चेक करते हैं। फर्स्ट कार्ड भी हमारा बहुत पॉजिटिव था, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है इनका। ठीक है, आने वाले 6 to 8 डेज के अंदर। ठीक है, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये चाहे कुछ भी करा हो, चाहे उन्होंने चीटिंग की है, चाहे कुछ भी किया, लेकिन इस टाइम पे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है, कि वैल्यू समझ रहे हैं। यानी कि होता है ना कि इंसान किसी, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कल किसी ने लिखा था कि मैं मैरिड नहीं हूँ, तो जो चीज़ आपके लिए नहीं है डियर, वो किसी और के लिए होगी। जो मैसेज आपको रिसीव होता है वो आप अपने लिए रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि आपके पर्सन को ये एक गिल्ट है, पछतावा है, क्योंकि जानते हैं कि जितना प्यार इनको आपसे मिला है वो इन्हें कहीं और से रिसीव नहीं हो रहा है, वो प्यार इन्हें कहीं और से नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो इस वक्त। करंटली सिचुएशन ये है, जस्टिस, द एम्प्रेस, 10 of Pentacles, Knight of Swords, Hanged Man, Queen of Cups, okay, Page of Wands, Page of Cups and 8 of Pentacles। तो यहाँ पे पहले ये सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी कि इनके मन में है, ये जो भी आपकी अच्छे दिन रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। ये जो मैंने आपको सबसे पहले कार्ड दिया था, मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर ये आपकी तरफ नहीं भी बढ़ पाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी खुशियाँ आ जाएं जिससे आप अपनी लाइफ में खुश रहें। ठीक है, एक अलग एनर्जी आई है आज। अदरवाइज़ ये आता था कि नहीं खुश कैसे हैं, जेलस, ये वाली भावना थी। लेकिन आज ये है कि या तो ये कुछ कर पाएँ आपके लिए, और अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में खुश रहें, जस्टिस, आपको न्याय मिले डियर। एम्प्रेस की एनर्जी, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक थर्ड पार्टी इशू जो भी है, चाहे फैमिली है, चाहे इन लॉज हैं, है ना, चाहे सिस्टर इन लॉ, चाहे फादर इन लॉ, कोई भी है, चाहे कोई अदर पर्सन है, चाहे बच्चे हैं, है ना, तो उनके कारण कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दरार पैदा हुई है या प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। ये बहुत अच्छे से इस बातों को समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं समझ रहे। ओके, 10 of Pentacles एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक एबेंडेंट लाइफ चाहते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, एक अच्छी लाइफ चाह रहे हैं आपके साथ, खुशियाँ चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, गुस्सा, लड़ाई झगड़े की एनर्जी। तो इतनी ज़्यादा इनके अंदर एक हर बात पे मतलब मान लीजिए आप कोई नॉर्मल भी बात करना चाहते हो, कोई नॉर्मल भी डिस्कशन करना चाहते हो, तो इनका बिहेवियर ऐसा रहा है या ऐसा बिहेवियर है इनका कि इन्हें कभी भी किसी भी बात पे गुस्सा आ सकता है। आपको ये भी समझ नहीं आता होगा कि बात करनी क्या है इनके साथ, क्या बात की जाए, कहाँ से शुरू की जाए, तो सामने वाले को समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की ऐसी एनर्जी भी है कि आपके साथ लाइफ तो चाहते हैं, पर ये इनके अंदर इतनी गुस्सा, इतना नाराज़गी, इतनी ज़्यादा ईगो है कि ये प्रॉपरली आपकी तरफ जब भी बढ़े हैं तो बात कुछ और करनी होती है, लेकिन ये इतनी जल्दी गुस्से में आते हैं कि हर बात को जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं। लटके हुए डियर आपके बिना। ठीक है, हैंग्ड है, क्योंकि इनका मन कहीं ना कहीं आपकी तरफ भटक रहा है। ठीक है, ये चाहे कहीं भी हैं, किसी के साथ भी हैं, चाहे ये उधर एक लव वाली एनर्जी, वैसे कई लोग बोलते हैं कि वो थर्ड पार्टी से बड़ा खुश है बंदा। ठीक है, वो तो बहुत खुश है मैम, वो इंसान तो इंजॉय कर रहा है, मान लीजिए इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका दिल दिमाग कहीं ना कहीं एक जो एक दिमाग दिल का एक हिस्सा है ना, वो यहाँ पे है। ठीक है, वो लटका हुआ फील करके, उनको पता है कि वो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो, लेकिन आप उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, आप बड़ी प्रायोरिटी देते हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये घमंड वाली बात आ गई। ठीक है, जहाँ पे उन्हें ये पता है कि भाई सामने वाला तो मुझ पे मरता है। ठीक है, प्योर लव है, ट्रू लव है, गर्व भी है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मतलब वो प्राउड नहीं करते, प्राउड भी है कि सामने वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सामने वाला तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो प्राउड कब कब एक ईगो का रूप भी ले रहा है। ठीक है, कि यार मुझसे प्यार करता है, मतलब मैं स्पेशल हूँ, आई एम स्पेशल। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस जन्म ले रहा है उनके अंदर, जहाँ अगर आप वो मान लीजिए आपको बार बार एक ब्लॉक एंड ब्लॉक की एनर्जी देते हैं, और आप बार बार उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो बार बार आपको चीट करते हैं, बार बार आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जब मर्जी वापस आते हैं आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हो चुका है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ चुका है कि उन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इसलिए वो आपकी तरफ एक स्टेप तो लेते हैं, स्टेप लेना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी, क्योंकि उन्हें पता कहीं नहीं जाओगे, देखा जाएगा। ओके, आप बोलोगे कमिटमेंट दो भाई, कमिटमेंट चाहिए, तो जो भी आप कमिटमेंट मांगते हो, चाहे कोई भी मांगते हो, चाहे मैरिज की मांगते हो, साथ रहने की मांगते हो, अच्छे से रिश्ता निभाने की मांगते हो, ठीक है, हर किसी की एक अलग ही नीड होती है। ठीक है, तो वो उस कमिटमेंट को मना नहीं करेंगे, लेकिन वो हाँ भी नहीं करेंगे, लटका के ही रखेंगे। तो लटका के रखने का मतलब ये, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई आप कहीं जा तो रहे नहीं हो, आप तो कहीं जाओगे नहीं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी फिशी एनर्जी है, इन्हें खुद को भी मालूम है नो कॉन्टेक्ट में कि आपकी तरफ जब भी बढ़े हैं तो ये कभी भी भाग गए। ठीक है, आए हैं गए हैं, आए हैं, तो इसलिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एफर्टलेस एनर्जी। ठीक है, तो या तो रियल आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये इंसान वापस आएगा प्रॉपर वे में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएं तो देखिए, इनको अगर आना होगा तो ये अच्छे से आएंगे। अगर आप इसी तरीके से गाड़ी चलाते रहे तो फिर मुश्किल है, फिर तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, ओके, चलिए आपके लिए एक छोटी सी गॉड गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल गाइडेंस लेते हैं। चलिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। नो, वेट, आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, इसके आगे भी नो का ही कार्ड है। ठीक है, आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इंतज़ार कीजिए अभी। ठीक है, अभी वो चीज़ें नहीं हुई हैं। ठीक है, तो आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर नो में आया है। ठीक है, अब सर मैं एक डेक से भी एक कार्ड ले लूँ। थैंक यू प्रभु। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, ओके। फर्स्ट है बेस्ट ऑफ योगीज एंड मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो लोग योग साधना में होते हैं, कि जो लोग अपने सेंसेस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं डियर, उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या
हार्म नहीं करते, उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम से कोई इशू नहीं होता है। वो जानते हैं कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ही रहेगी, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। सेक्रीफिशियल ऑफरिंग्स प्रभु कह रहे हैं कि जब आप किसी कुछ भी मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब मान लो तकलीफ में मिल रही है, आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है, तब भी आप ईश्वर के ऊपर ही फोकस कर रहे हो कि नहीं प्रभु तू जो करेगा मेरे लिए बेहतर है ना, तो ईश्वर आपका प्रॉपर साथ देंगे। मोड ऑफ गुडनेस, किसी भी हाल में आपने अपनी अच्छाई को नहीं मारना है, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। ब्लेसिंग्स भी लूंगी मैं एक तो। जय श्री माता, जय श्री माता, जय श्री माता। सुरेश्वर एंड अर्धनारीश्वर हनुमान जी, ठीक है। तो आज ट्यूसडे भी है, हनुमान जी का कार्ड भी है, ठीक है। तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही हैं, बस पॉजिटिव रखिए। माँ पार्वती और भोलेनाथ का डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अर्धनारीश्वर की कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और प्यार दोनों चीज़ें आएंगी। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ मैं आपसे नाइट में थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए।